नमस्कार दोस्तों, इंडियन गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज आपको हम कर्ल एंड डाइवर्जेंट बताने वाले हैं। कर्ल एंड डाइवर्जेंट में होता क्या है, सबसे पहले इस चीज़ को जानने के लिए आपको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट जान लेते हैं तो आपको कर्ल एंड डाइवर्जेंट निकालने में बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसमें एक बात और है कि आपको वेक्टर्स की बेसिक नॉलेज तो होना बहुत ज़रूरी है। तो आप मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट और वेक्टर, ये तीन चीज़ पर बहुत डीप में नहीं, इसका बेसिक कम से कम आप कर लीजिए। बेसिक अगर आप कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कर्ल क्या होता है और डाइवर्जेंट क्या होता है। जब कोई भी मान के चलिए लेमडा क्रॉस ऐप अगर हम करते हैं तो उस चीज़ को हम कहते हैं कर्ल, इसका नाम है कर्ल। अब ऐसा क्यों कहते हैं, इसका अभी आप सिर्फ ये जानिए इसको हम क्या कहते हैं, तो कर्ल कहते हैं। जब ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो इसका हमको डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है। डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम सबसे पहले ले लेते हैं, वेक्टर का 3 कंपोनेंट होता है, आप जानते ही हैं। एक्स डायरेक्शन में उसको आई लेते हैं, वाई डायरेक्शन में जो होता है उसका जे लेते हैं, और जो के डायरेक्शन में होता है उसको हम जेड लेते हैं। तो एक्स वाई जेड, ये 3 जेड हो गया। तो डिटरमिनेंट लेने के लिए इसमें हम लोग आई जे एंड के ले लिए। आप जेड भी ले सकते हैं, आई जे के भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसका फंक्शन जो होता है ये आपका डाइवर्जेंट डेल बटे डेल एक्स, डेल बटे डेल वाई एंड डेल बटे डेल जेड। और जो फंक्शन आपको दिया रहेगा f1 f2 एंड f3, कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ तक आप समझ गए। क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कर्ल कहेंगे। किसके रिस्पेक्ट में, तो ऐप के रिस्पेक्ट में, ऐप के रिस्पेक्ट में आई जे के, और ये फंक्शन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड हो गया। f1 f2 f3, ये मेरा फंक्शन दिया हुआ रहेगा। जब आप इस चीज़ का आप डिटरमिनेंट निकालेंगे, जब डिटरमिनेंट पढ़ेंगे तो आपको इस चीज़ का पता होगा कैसे लेना है। आई कंपोनेंट को लेना है, आपको हम बताते हैं। जैसे हमको आई को लेना है तो इसको ये को इस पे हाथ रख लेना है, इस पे उंगली रख देना है, और इस पे हमको उंगली रख देना है। जो मेरा बचा है इसमें क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना। जब इससे गुना कर देंगे तो बीच में माइनस का चिन्ह, जब इसको इससे गुना कर देंगे तो माइनस देना है, फिर इससे इसको गुना कर देना है। तो ये मान के चलिए इसको गुना किया तो इसमें लिख दिए माइनस, फिर इस दोनों को गुना किया तो इसमें लिख दिए। जब ये कर दिए और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरा आई आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा इस तरह से आई निकल जाएगा। फिर जे लेंगे, इसको लेंगे तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट दोनों ढका जाएगा। तो बचेगा क्या मेरा, ये और ये। तो इसको इससे गुना करना है, फिर इसको इससे गुना कर देना है, माइनस चिन्ह लग जाएगा, माइनस जे इंटू ये प्रोडक्ट माइनस ये दोनों प्रोडक्ट, ये हो जाएगा जे का। उसी तरह से हम के निकाल लेंगे, के को लेंगे तो के वाला पकड़ेंगे हम, के का ये वाला ढका जाएगा और ये वाला ढका जाएगा। यानी जिस चीज़ को लेंगे उसका रो और कॉलम ढक देंगे, सीधे से बात। उसके बाद क्रॉस गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, पहले के लिखेंगे, उसके बाद ये वाला गुना करेंगे तो इसमें लिख देंगे माइनस, उसके बाद इसको इससे गुना करेंगे तो इसमें लिख देंगे। तो यहाँ तक मेरा आई जे के जो है मेरा डिटरमिनेंट निकल गया। जब डिटरमिनेंट निकल गया तो उस डिटरमिनेंट के वैल्यू को ही हम कर्ल कहेंगे। क्या कहेंगे, कर्ल कहेंगे। अगर किसी का आउटपुट स्केलर में, यानी कि स्केलर का कहने का मतलब है जैसे दे देगा 25 36 37 48 79 etc। कुछ स्केलर का मतलब है कि उसमें आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट ये कंपोनेंट में नहीं दिया हो तो उसी कंपोनेंट को हम स्केलर कंपोनेंट कहते हैं। अगर आउटपुट मेरा स्केलर में दिया हो तो हम वेक्टर डाइवर्जेंस लेते हैं। वेक्टर डाइवर्जेंस हम नहीं लेते हैं, जबकि आउटपुट अगर स्केलर में ना देकर वेक्टर में दिया हो तो हम कर लेते हैं। समझ में आया? नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आगे हम इस चीज़ को कवर करेंगे। वेक्टर फंक्शन अब क्या रहा है यहाँ पे हमको कि वेक्टर फंक्शन क्या कर रहा है, तो वेक्टर फंक्शन कह रहा है कि वेक्टर फंक्शन का डिफरेंशिएशन वेक्टर फॉर्म में निकालना चाहते हैं तो हम कर लेते हैं। क्या कहते हैं, कर लेते हैं। भाई बोले सीधा सी एक बात याद रखिए, अगर हमको ऑप्शन में क्या दिया हुआ, वेक्टर पे फॉर्म में दिया, जैसे 2i + 3j + 4k इस टाइप में दिया है, तो हम सीधा से क्या निकालना है, हमको कर निकालना है। क्या निकालना है,
कर निकाल लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर हम एक चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं, क्या देख रहे हैं, तो इस चीज़ को हम बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हमको कह रहा है फाइंड द नंबर नॉमिनल वेक्टर्स, फाइंड द नॉमिनल वेक्टर निकालने बोले तो आप ग्रेडियंट सीधा निकाल लेंगे। नॉमिनल वेक्टर अगर निकालने बोलेगा तो हम क्या कर देंगे, ग्रेडियंट निकाल लेंगे। यानी कि नॉमिनल वेक्टर अगर बोलेगा तो हम ग्रेडियंट ले लेंगे, ग्रेडियंट ऑफ एफ ले लेंगे, ठीक है। और यूनिट नॉमिनल वेक्टर कहेगा तो क्या कर देंगे, ग्रेडियंट ऑफ एफ जो लेंगे उसका हम क्या कर देंगे, मॉड ऑफ एफ लेंगे। क्या लेंगे, मॉड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ, यानी कि जो चीज़ कहेगा उस चीज़ को निकाल लेना है और बटे ग्रेडियंट ऑफ एफ का मॉड ले लेना है, ठीक है। तो ये मेरा यूनिट नॉमिनल वेक्टर निकल जाएगा, यूनिट नॉमिनल वेक्टर निकल जाएगा, ठीक। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद कर रहा है डाइवर्जेंट, डायरेक्शनल डाइवर्जेंट इन ए डायरेक्शन। सो ग्रेडियंट ऑफ एफ इंटू ए कर देंगे, ग्रेडियंट ऑफ एफ इंटू ए कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, डायरेक्शन डेरिवेशन निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक मिलता है कि आप समझ। नेक्स्ट पेज में हमको ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर कर रहा है, इफ़ यू आर गिवन टू स्केलर क्वांटिटीज एंड आस्क फाइंड द एंगल बिटवीन टू स्केलर, दो स्केलर के बीच में एंगल हमको फाइंड करना है। लेट दिया हुआ है क्या, एफ एंड जी, मान लिया है एफ एंड जी क्या है, दो स्केलर है। पहला पॉइंट क्या है, ए बी सी है, पर एंगल फाइंड करना है। जैसे इसमें क्या हमको बोल रहा है, ए बी सी पर एंगल फाइंड करने का रहा है, तो ग्रेडियंट ऑफ एफ पे ए बी सी वैल्यू लेंगे और ग्रेडियंट ऑफ जी पे ए बी सी वैल्यू लेंगे, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ एफ निकाल कर इसमें ए बी सी डी का वैल्यू पुट कर देंगे और ग्रेडियंट ऑफ जी निकाल करके उसमें ए बी सी डी का वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इस फार्मूला को हम फॉलो करेंगे। तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है मेरा, कॉस थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है ग्रेडियंट ऑफ एफ इंटू ग्रेडियंट ऑफ जी बटे मॉड ऑफ ग्रेडियंट एफ इंटू मॉड ऑफ ग्रेडियंट जी। कहने का मतलब है कि इसमें हमको एंगल दिया था निकालने के लिए, अगर हमको कहता है इसी का नॉमिनल वेक्टर कहता है निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक फंक्शन का देता है, तो एक फंक्शन का ग्रेडियंट ऑफ एफ यूनिट कहता है तो मॉड ऑफ ग्रेडियंट एफ कर देते थे, मेरा निकल जाता। लेकिन इसमें हमको एंगल का रहा है निकालने के लिए, एंगल तभी निकलेगा जब हमको दो फंक्शन दिया रहेगा, तो ग्रेडियंट ऑफ एफ इंटू ग्रेडियंट ऑफ जी बटे मॉड ग्रेडियंट ऑफ एफ इंटू डॉट ग्रेडियंट ऑफ जी। तो यहाँ से मेरा थीटा निकल जाएगा। उसके बाद देखिए सोल्यूशन में क्या करें, क्वेश्चन हमको कह रहा है ए पार्टिकल मूव ऑन द कर्व एक्स इक्वल टू इतना दिया है, वाई इक्वल टू टी स्क्वायर एंड 40 और जेड इक्वल टू दिया है 3t - 4, विच टी इज टाइम, टी क्या है, टाइम है। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेरीफाइड एक्सेलरेशन एट द टी इक्वल टू 1 इन द टी इक्वल टू 1 एंड इन आई 3j और 2 के डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में हमको जो है क्या निकालना है, एंगल निकालना है। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेरीफाई एक्सेलरेशन निकालना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमको क्या दिया, आर दिया, आर हम मान लेंगे, आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई वाई जे एंड जेड के, हम क्या करेंगे एक्स आई वाई जे एंड जेड के मान लेंगे। उसके बाद आर वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, एक्स के जगह जो दिया रहेगा उस फंक्शन को पुट करेंगे, वाई के जगह जो दिया रहेगा उस फंक्शन को पुट, जेड के जगह जो दिया हमको एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया है, उसके पीछे में आई जे और के लगा देंगे, ठीक है। तो मेरा क्या निकल जाएगा, आर वेक्टर निकल। जब आर वेक्टर निकल जाएगा तो उसका हम क्या कर देंगे, वेक्टर फॉर्म में निकाल देंगे, यानी कि उसका हम डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, डी आर अपॉन डी टी कर देंगे। डी आर अपॉन डी टी जब करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, तो टी के रेस्पेक्ट में हमको करना है। जैसे यहाँ पे क्या हमको है 2t स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर का क्या आ जाएगा 40 आई हो जाएगा, जैसे टी स्क्वायर - 4 है 40 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2t - 4 है, 2t - 4 जो हो गया। 3t - 4 है तो क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है, तो t का 3t का क्या आ जाएगा t हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 क्या हो गया, तो मेरा वेक्टर ई जो है निकल गया। अब हमको क्या करना है, इसी में इसको जो है आप इस रूप में सजा लेना है,
t=1 पे वैल्यू पुट करना है। तो हम सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, t=1 वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, जो मेरा इक्वेशन आया। तो 4 2 - 4 और 3, यही तो आएगा, यही आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आया ना 4 - 2 j 3 के, ये मेरा फाइनली आंसर आ गया। फाइनली आंसर नहीं आया, यानी कंपोनेंट ऑफ वेरीफाई हो गया। ए बराबर इतना डायरेक्शन है, v × a कर देंगे, a का वैल्यू तो हमको दिया हुआ था वहाँ पे। तो जब इस चीज़ को हम गुना करें, डॉट प्रोडक्ट में करेंगे, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में हम करेंगे, तो यहाँ पे देखिए यूनिट वेक्टर का सिंबल दिया हुआ, यानी वेलोसिटी से मेरा जो ये निकला वेक्टर जो निकला वो डॉट यूनिट ऑफ ए का जो हमको वहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था i - 2 j, और उसका हम क्या लेंगे यहाँ पे मॉड ले लेंगे, रूट में अंडर में मॉड ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मेरा ये चीज़ निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फाइनली मेरा 16/√14 आ गया। अब कह रहे वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन 60/√14, ये वेलोसिटी आ गया, वेरीफाई वेलोसिटी आ गई। एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, एक और बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे और इसका जो है निकाल देंगे। देखिए यहाँ पे है ना, एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मेरा ये आ जाएगा, ये आएगा तो हो जाएगा काम। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे हमको बोल रहा है कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन डायरेक्शन a × डॉट है, कुछ नहीं करना है, एक्सेलरेशन करना था उसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आ गया। और फिर जो हमको ए यूनिट ए दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो उसका हम ये निकाल करके रूट निकाल लेंगे। तो मेरा जो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा टोटल, देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है -2/14 आ गया, ठीक है। यानी कि एक बात समझ लीजिए, एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी से हमेशा कम होगा, इसमें क्या होगा, कम होगा, कम होगा, ठीक है। तो फाइनली आंसर ये हो गया। तो इस क्वेश्चन का मेरा 2 आंसर निकला है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन 2 को। अब थर्ड नंबर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द यूनिट टेंजेंट वेक्टर। क्या कर रहा है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर हमको इस क्वेश्चन में फाइंड करने कह रहा है। यूनिट टेंजेंट वेक्टर हमको फाइंड करने बोल रहे हैं। तो फाइंड वेक्टर एनी ऑन कर्व x = इतना, y = इतना, z = इतना, and also find unit tangent vector at t = 1। पहला कह रहा है कि इस इक्वेशन का यूनिट टेंजेंट वेक्टर फाइंड कीजिए, यूनिट टेंजेंट वेक्टर फाइंड कीजिए, और t = 2 पर भी यूनिट टेंजेंट वेक्टर हमको फाइंड करके दिखाइए। ये दो चीज़ हमको कह रहा है निकालने के लिए। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले हम जानते हैं, क्या जानते हैं कॉन्सेप्ट इसका क्या है, यूनिट टेंजेंट। अगर हमको टेंजेंट वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएंगे, तो टेंजेंट वेक्टर निकालने के लिए हम लोग ग्रेडियंट लेते हैं, फाइंड किसके द्वारा, ग्रेडियंट के द्वारा करेंगे, ग्रेडियंट के द्वारा करेंगे, किसके द्वारा, ग्रेडियंट के द्वारा। और नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना, टेंजेंट वेक्टर फाइंड करने के लिए पोजीशन वेक्टर हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, पोजीशन वेक्टर हम लेते हैं। तो यहाँ तक आप इतना ही समझ गए हैं, पोजीशन वेक्टर लेते हैं, सीधा सीधे नॉमिनल वेक्टर ग्रेडियंट, पोजीशन वेक्टर या टेंजेंट वेक्टर पोजीशन लेते हैं। तो टेंजेंट वेक्टर निकालने के लिए हम लोग dr/dt कर देंगे, और यूनिट करने के लिए उसी का हम क्या कर देंगे, बटे में ले लेंगे, बटे में ले लेंगे। देखो dr/dt कर लिया ना, dr/dt हुआ बटे मॉड dr/dt कर देंगे, मॉड dr/dt कर देंगे तो मेरा यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्या निकल जाएगा, यूनिट टेंजेंट। आप पूछ क्या रहे हैं हमको, यूनिट टेंजेंट वेक्टर ही पूछ रहे हैं। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो मेरा बन जाएगा, एकदम बन जाएगा। तो इसको हम बना लेंगे, देखते हैं इसमें क्या कर रहा है। सोल्यूशन हमको बोल रहा है कि r बराबर इतना हम ले लेंगे, मान लेंगे, और इसके x y z का जो भी हमको इक्वेशन दिया रहेगा उस इक्वेशन को हमको ले लेना है। तो इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। जब ये मेरा dr/dt निकल गया, इसमें हमको कह रहा था t = 2 पे, t जब हम इसमें 2 पुट करेंगे, हाँ t = अगर हम 2 पुट करेंगे तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर इक्वल टू आता है dr/dt अपॉन मॉड dr/dt, मॉड dr/dt ये होता है, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग यूनिट टेंजेंट वेक्टर हम फाइंड अच्छे से कर लेंगे। चैप्टर नंबर 2 आ गया, कह रहा है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड
एंड डाइवर्जनल ऑफ द नॉर्मल वेक्टर। दो चीज़ हमको इसमें करें। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, ग्रेडियंट ऑफ एफ इक्वल टू आई डेल एफ बटे डेल एक्स, वाई डेल एफ बटे डेल वाई, जेड डेल एफ बटे डेल जेड। ठीक है, अब इसमें कह रहा है क्वेश्चन, सबसे पहले समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। हमको क्वेश्चन कह रहा है इफ़ एफ कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, फंक्शन क्या है एक्स क्यू वाई जेड स्क्वायर, ये मेरा फंक्शन है। क्या है फंक्शन? एक्स क्यू वाई जेड स्क्वायर, ये मेरा फंक्शन दिया हुआ है। जब ये फंक्शन दिया हुआ है और कह रहा है कि इसका ग्रेडियंट आप निकालिए, इसका ग्रेडियंट निकालिए कहाँ पर? तो 1,1,1 पे। इस पॉइंट पे हमको इस फंक्शन का ग्रेडियंट निकालिए, ग्रेडियंट निकालिए। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? वी नो डैट ग्रेडियंट ऑफ एफ इक्वल टू क्या होता है? तो ग्रेडियंट ऑफ एफ इक्वल टू होता है डेल इंटू एफ होता है, डेल इंटू एफ। आप इस चीज़ को नहीं समझ पाए हैं तो आपको हम बेसिक चीज़ एक चीज़ बताते हैं। ग्रेडियंट डेल इंटू एफ अगर हम किसी चीज़ का करते हैं, अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमको वहाँ से हमको क्या निकलता है? ग्रेडियंट पता चलता है। क्या पता चलता है? ग्रेडियंट पता चलता है। जब इसी चीज़ का, इसी फंक्शन का अगर हमको डॉट क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम निकालेंगे, जैसे डेल इंटू डेल क्रॉस एफ, तो हमको कर्ल पता चलता है। क्या पता चलता है? कर्ल पता चलता है। हमको पूछा क्या है? ग्रेडियंट पूछा है। तो ग्रेडियंट के लिए हम क्या करते हैं? डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट में जब आप तब हम जो है ये डिटर्मिनेंट वाला होता है ना, आई जे के डेल एम बटे डेल एक्स प्लस डेल बटे डेल वाई प्लस डेल बटे जेड F1 F2 F3, ये चीज़ हमको नहीं करना है। ये चीज़ होता है किस में होता है? जब हम कर्ल निकालेंगे ना, कर्ल हम जब निकालेंगे तब जाके हमको डिटर्मिनेंट लेना है। जबकि हमको ग्रेडियंट निकालना है, तो ग्रेडियंट के लिए तो डिटर्मिनेंट लेना नहीं है। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट उस फंक्शन से, जो फंक्शन दिया रहेगा उस फंक्शन से को मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे हमको हम डेल्टा बराबर क्या जानते हैं? डेल्टा बराबर जानते हैं आई डेल बटे डेल एक्स प्लस जे डेल बटे डेल वाई प्लस के डेल बटे डेल जेड इंटू एफ है। एफ हमको फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एक्स क्यू वाई जेड स्क्वायर दिया है ना, ये चीज़ हमको दिया हुआ है। अब इससे हमको क्या कर देना है? इसी फंक्शन से लेकर के अब जो है सबको एक सिंगल डिफ्रेंशिएशन करना है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसे यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या है? ये टोटल फंक्शन है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में सबको फंक्शन डिफ्रेंशिएशन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? वाई के रेस्पेक्ट में इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर जेड के रेस्पेक्ट में इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा तो वाई जेड कांस्टेंट रहता है। डैट मीन्स अगर एक्स क्यू वाई जेड स्क्वायर अगर है, इस चीज़ को अगर हम एक्स के रेस्पेक्ट में अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरा वाई और जेड कांस्टेंट रहेगा। और हम जानते हैं कि किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? तो वो जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। तो हम इस सबसे पहले हम एक्स का अगर कर लेते हैं एक फंक्शन का, तो हमको ये वाई और जेड करने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या इसे एक्स के रेस्पेक्ट में जब हम किए तो एक्स को हम पकड़े और वाई जेड क्या हो गया? मेरा कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट को हम क्या करेंगे? यानी कि हम कह सकते हैं कि ये मान लिया हम 3 मान लिए, 3 इंटू एक्स क्यू है ना, तो 3 को तो हम पहले बाहर रख देते हैं और एक्स क्यू का हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और उसमें गुणा कर देते हैं। जैसे मान के 2x स्क्वायर है। एक चीज़ को समझिए कि 2 के इक्विवेलेंट जो है मेरा क्या यहाँ पे दिया हुआ है, तो y इंटू जेड स्क्वायर जो है वो 2 के इक्विवेलेंट है और एक्स क्यू है। तो हम कह सकते हैं 2 इंटू एक्स क्यू। अब 2 इंटू एक्स क्यू का आपको अगर डिफ्रेंशिएशन करना रहेगा तो हम कैसे करेंगे? आप तो 2 को कांस्टेंट को तो उसको हम बाहर कर देंगे, उसको तो हम करेंगे कुछ नहीं। एक्स क्यू का हम एक्स के रेस्पेक्ट में डी एक्स क्यू अपन डी एक्स कर देते हैं, ये तो करते हैं। तब अब क्या कर देंगे? 2 इंटू 3x स्क्वायर यानी 6x स्क्वायर, ये तो करते हैं आप। डैट मीन्स
जो कांस्टेंट रहता है उस चीज़ को आप क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, और जिसके रेस्पेक्ट में जिसको करना है उससे उसको क्या कर देना है, गुना कर देते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है कि समझ गए हमें डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है यह पता चल गया होगा अच्छी तरह से। उसी तरह से करना है। देखिए यहाँ पे कुछ किया नहीं है, एक्स क्यू है, 3x² है, उसके बाद वाई जेड है तो उसको कॉमन रख दिया। इसमें क्या करना है, एक्स और जेड कॉमन रखना है, वाई तो उसमें कुछ करना है, एक्स क्यू देखिए जेड स्क्वायर है, एक्स क्यू जेड स्क्वायर है, क्योंकि dy बटे dy करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू एक्स क्यू इंटू जेड स्क्वायर करेंगे तो वही आ जाएगा। इस फंक्शन में क्या करेंगे तो एक्स और वाई दोनों कॉमन रहेगा, जेड का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो यहाँ पे देखिए कॉमन हो गया जेड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए क्या करा, इसी फंक्शन पे हमको क्या करना था, ग्रेडियंट निकालना था। ग्रेडियंट का वैल्यू हमको भी दिया था 1:1, 1,1,1 का मतलब है कि यहाँ पे x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अब क्या करना क्या है, इस इक्वेशन जो मेरा निकला इसको, इसमें x जहाँ है वहाँ 1 पुट कर देना है, y जहाँ है 1 पुट कर देना, z जहाँ है वहाँ 1 पुट कर देना। यानी कि इस इक्वेशन में x y z का सिंपली इसमें वैल्यू पुट कर देना है। जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो मेरा क्या आ गया वैल्यू, यहाँ पे देखिए क्या आ गया, 3i j और k। देखिए आप इस टर्म में आ गया ना, अब इस टर्म में आ गया तो यही मेरा क्या हो गया, ग्रेडियंट ऑफ, इसको हम क्या करें, ग्रेडियंट ऑफ f मेरा निकल गया। क्या निकल गया, ग्रेडियंट ऑफ f निकल गया। तो ये मेरा फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या किया एक बार शुरू से देख लेते हैं। अगर हमको ग्रेडियंट ऑफ f आएगा, सबसे पहले इसमें माइंड सेट कर लीजिए, ग्रेडियंट ऑफ f निकलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं तो डेल इंटू एफ करते हैं, डेल इंटू एफ, डेल का मतलब क्या होता है, डेल बटे डेल एक्स आई, डेल वाई जेड, डेल एफ बटे जो हमको फंक्शन दिया रहा था उससे उससे गुना कर देते हैं, और जिस फंक्शन पे हमको निकालना है उस फंक्शन को लेते हैं, बाकी दोनों फंक्शन कांस्टेंट रहता है, और कांस्टेंट का हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, यानी एज इट इज उसको रहने देते हैं। तो यहाँ तक समझ गए। उसके बाद जो मेरा इक्वेशन आएगा उसमें एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट कर देना है, और एक्स वाई जेड का वैल्यू जब हम पुट कर देंगे, जो मेरा फाइनली इक्वेशन बन के आएगा वही मेरा क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ एफ को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, अब कह रहा है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। अभी तुरंत आपको हम बताएं कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर को फाइंड करने के लिए और यूनिट टेंजेंट वेक्टर को फाइंड करने के लिए आपको एक ट्रिक बताएं कि अगर देखिए ऐसे, इसमें क्या है, नॉर्मल है, उसमें क्या था, टेंजेंट, इसमें भी यू लिख दीजिए, इसमें यू एन है, इसमें लिख दीजिए ग्रेडियंट, इसमें लिख दीजिए पोजीशन, क्या लिख दीजिए, पोजीशन। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, यू एन जी एक क्या है, कंपनी है, यू एन जी। ठीक है, इसको ऐसे याद है। और यू टी पी यू है, इसको ओ बना दीजिए, तो ओ टी पी यानी कि यूनिट टेंजेंट के लिए हम लोग पोजीशन वेक्टर का यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा और समझ भी गए होंगे कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर के लिए हम लोग क्या लेते हैं, ग्रेडियंट लेते हैं, और यूटीपी यानी कि यूनिट टेंजेंट के लिए हम लोग क्या लेते हैं, पी यानी पोजीशन लेते हैं। हमको इसमें क्या कर रहा है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर पूछ रहा है, यानी कि क्या लेते हैं, यू एन जी लेते हैं, तो जी के लिए ग्रेडियंट निकालेंगे। क्या कर रहा है, किस पोजीशन पे कर रहा है, ये इक्वेशन हमको दिया है इस पॉइंट में, सबसे पहले हमको इस फंक्शन पे हमको ग्रेडियंट निकाल लेना है और ये वैल्यू पुट कर देना है, जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वही आ जाएगा। ठीक है, देखिए मेरा क्या आया है आंसर, यहाँ पे देखिए मेरा आया है, फंक्शन हमको दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, आप थोड़ा सा फास्ट खींचते हैं। देखिए हम बोले थे ना ग्रेडियंट ऑफ लेते हैं, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये फंक्शन दिया था, इसका ग्रेडियंट निकाल लिया है, डेल इंटू एफ कर दिया है। डेल मतलब जानते हैं क्या था, आई डेल बटे डेल एक्स, जे डेल बटे डेल वाई, के जेड डेल बटे जेड इंटू फंक्शन को एक्स के रेस्पेक्ट में करेगा, फिर वाई कांस्टेंट रहेगा, जेड के रेस्पेक्ट में करेगा तो फिर एक्स वाई कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह से किया,
और जब इस तरह से करने के बाद ये क्या हुआ, मेरा ग्रेडियंट ऑफ फाइनली ये इस टर्म में आ गया। जब यहाँ पे आ गया तो इसमें जो है मेरा वैल्यू हम पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में हमको ग्रेडियंट ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो ये मेरा फाइनली जो है वैल्यू यहाँ पे देखिए आपको बन के आ गया, तैयार हो गया। अब जानते हैं ग्रेडियंट नॉर्मल बटे मॉड, यानी जो वैल्यू आया उसका रूट में उसका स्क्वायर कर देना है, तो जो फाइनली आंसर आएगा बन के देखिए यही मेरा आ गया आंसर। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे कह रहा है ग्रेडियंट ऑफ, सॉरी यहाँ पे देखिए हमको कह रहा था ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, ग्रेडियंट ऑफ एक्स डेल एफ बटे डेल एक्स, जे डेल एफ बटे डेल वाई, के डेल एफ बटे डेल जेड होता है। ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालने के लिए इस फार्मूला को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या हमको दिया हुआ है। क्या कह रहा है, डायरेक्शनल डेरिवेशन ऑफ यूनिट ए, ग्रेडियंट ऑफ ए इंटू यूनिट ए। ठीक है, ये कब हम यूज करेंगे, जब हमको डायरेक्शनल डेरिवेशन पूछेगा तब। ग्रेडियंट ऑफ ए निकाल करके और जो क्वेश्चन में यूनिट टेंजेंट वेक्टर दिया रहेगा, यूनिट ए दिया रहेगा, उसको गुना कर देना है और ये निकल जाएगा। ठीक है, देखिए क्या करें इसमें, फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेशन। डायरेक्शनल डेरिवेशन का मतलब होता है कि ग्रेडियंट ऑफ ए, ग्रेडियंट ऑफ एफ इंटू यूनिट ए, यूनिट ए होता है, तो यही कर देना है इसमें। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे सेट किया हमने, ये एफ हमको फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया है फंक्शन हमको दिया हुआ है, ये फंक्शन एफ दिया हुआ है, और हमको ये पॉइंट हमको दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया, और कहाँ पे निकालना है, तो इस पॉइंट में निकालना है ना। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये मेरा जो है ये पार्ट जो है, कैसे हम बताएं आपको, ये पार्ट जो है, ये पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पार्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसे छोड़िए ना, ऐसे समझिए इसको, इस चीज़ को ऐसे आप समझिए कि ये मेरा फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये मेरा फंक्शन दिया हुआ था और ये मेरा ए दिया है, ये मेरा पॉइंट दिया है, तो हम डेल जानते हैं, डेल एफ जानते हैं, ये दोनों चीज़, इसके बाद फंक्शन से यहाँ पे गुना कर दिया है। जब इसको फंक्शन से गुना करेगा, यहाँ पे देखिए एक्स के रेस्पेक्ट में करता है तो वाई जेड कॉन्स्टेंट रहता है, यहाँ पे देखिए वाई जेड कॉन्स्टेंट रहता है, उसी प्रकार से वाई और जेड को करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ लिया आप, और उसके बाद आगे देखिए प्रोसेस में क्या कर दिया, इसमें कुछ नहीं किया, ग्रेडियंट ऑफ एफ निकाल दिया, डेल इंटू एफ कर दिया, इस फंक्शन को उसके एस के रेस्पेक्ट में कर दिया था, ग्रेडियंट एफ निकाल दिया, आई जे के, ग्रेडियंट ऑफ आई जे के, ग्रेडियंट ऑफ इस वैल्यू पे एक्स है, वाई है, जेड है, एक्स वाई जेड वैल्यू रख दिया, एक्स वाई जेड वैल्यू, एक्स वाई जेड वैल्यू रख दिया, तो ग्रेडियंट ऑफ इस पॉइंट में मेरा क्या निकला, इतना निकल गया। अब मेरा जो ये जो वैल्यू दिया हुआ था वहाँ पे क्वेश्चन में, ये वाला पर्सन, इससे हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। देखिए ग्रेडियंट ऑफ एफ इंटू ए इंटू मॉड एफ, तो यहाँ से हम लोग फाइनली आंसर जो है मेरा निकल के आ गया 37/3। ठीक है, 37/3 मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेशन ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस 2x 2y स्क्वायर और जेड एट पॉइंट इतना इन द इतना आल्सो फाइंड द डायरेक्शन मैक्सिमम डेरिवेशन ऑफ इतना। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान से आपको हम इस चीज़ को क्वेश्चन को हम समझा देते हैं। कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं था उस क्वेश्चन में। करना क्या था, डायरेक्शन ऑफ हमको पता ही है, ऐसे निकलता है, और उस फंक्शन से हमको डॉट प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट कर दिया तो ये आ गया, वो हमको पॉइंट दिया हुआ था तो उस पॉइंट का एक्स वाई जेड वैल्यू रख दिया, तो मेरा ग्रेडियंट ऑफ एफ इंटू इस पॉइंट पे ये निकल गया। डायरेक्शनल डेरिवेशन निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, ग्रेडियंट ऑफ एड इंटू यूनिट ऑफ ए निकलते हैं। ठीक है, हमको ये पता है, ये हमको दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, आई टू आई माइनस जे माइनस के दिया हुआ था। ग्रेडियंट ऑफ एफ हमको पता चल गया, क्या निकल गया, तो 2i माइनस 4j माइनस 4k इंटू ए हमको पता है क्या है 2i माइनस जे माइनस के, इसको हम डॉट, ये मेरा ग्रेडियंट एफ इंटू जे बटे इतना है, जो फाइनली आंसर गया 8/√6 आ गया। ठीक है, ये मेरा क्या निकल गया,
डायरेक्शनल डेरिवेशन मेरा निकल गया। ठीक है, तो डायरेक्शन डेरिवेशन निकालने तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। मैक्सिमम डायरेक्शन डेरिवेशन निकालने के लिए खुद से डेरिवेशन अगर हम कर देते हैं तो उसको मैक्सिमम डेरिवेशन हम कहते हैं। डैट मीन्स अगर ये जो मेरा है ना, ये मेरा जो ग्रेडियंट आया है, इसका इसी पर अगर हम एक बार और ग्रेडियंट कर देंगे उसका वो कर देंगे, डायरेक्शन डेरिवेशन कर देंगे, तो मैक्सिमम डायरेक्शन इसका मॉड निकालेंगे। तो देखिए इसका मॉड अगर निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 8 8 64, इनकी रूट 84 जो आया ये मैक्सिमम डायरेक्शन डेरिवेशन आया मेरा। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं क्या है। मैक्सिमम डायरेक्शन डेरिवेशन का फार्मूला क्या है, ग्रेडियंट ऑफ एफ आता है। ठीक है, सीधा सी याद रखना, मैक्सिमम डायरेक्शन डेरिवेशन का अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो ग्रेडियंट ऑफ एफ निकाल करके उसका मॉड निकाल दीजिए, वही आप क्या हो गया, मैक्सिमम डायरेक्शन डेरिवेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड जेड इतना एट पॉइंट इतना। अब ये कह रहा है क्वेश्चन एंगल थीटा निकालने के लिए पूछ रहा है। तो कॉस थीटा इक्वल टू आपको हम शुरू में भी बताए थे, अगर हमको 2 फंक्शन दिया है और उसका हमको एंगल निकालने को बोल रहा है तो क्या करेंगे कि 2 फंक्शन का हम ग्रेडियंट निकालेंगे अलग अलग, बटे कर देंगे यानी अपॉन में उसका मॉड से क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो मेरा जो है एंगल निकल जाएगा। क्या 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 बताया, कुछ नहीं करना है। अगर हमको 2 फंक्शन दिया है, किसी फिक्स्ड पॉइंट पे दिया है, उसका एंगल बोल रहा है निकालने के लिए, तो हम कुछ नहीं करेंगे, उसमें हम दोनों फंक्शन का ग्रेडियंट निकाल देंगे। दोनों फंक्शन का ग्रेडियंट निकाल करके अपॉन दोनों फंक्शन का मॉड निकाल लेंगे। जब ग्रेडियंट निकल जाएगा तो उसी का हम ग्रेडियंट मॉड निकाल लेंगे और दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, जो मेरा फाइनली आंसर आएगा वही मेरा क्या आ जाएगा, एंगल निकल जाएगा। तो इसमें हम क्या किया है, फंक्शन हमको दिया है एफ, हमको दिया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और जी दिया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस 3 दिया है। तो पहले हम एक्स का निकाल लेंगे, एफ का निकाल लेंगे, उसके बाद जी का निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे दोनों निकाला हुआ है, देखिए दोनों निकाला है ना, ग्रेडियंट ऑफ एफ निकाल दिया है इतना होता है, ग्रेडियंट ऑफ जी इतना होता है, डायरेक्ट निकाल दिया है। आप भी डायरेक्ट जब बनाते बनाते ये प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए क्या क्या है, जैसे आप देखिए, जैसे हम x के रेस्पेक्ट में इसको हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, y और z क्या आ जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसमें तो है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा, यानी इसका आ जाएगा 2x, इसका आ जाएगा 2y i j, इसका आ जाएगा 2z k हो जाएगा। देखिए ना 2x i 2y j 2z k। मान के चलिए इसका पूछेगा तो इसका क्या आ जाएगा 2x i 2y j, और इसका क्या आ जाएगा माइनस के देखिए ना 2x i 2y j माइनस, इसलिए हुआ क्योंकि z में कोई कांस्टेंट गुना नहीं है, इसलिए z का z से हुआ तो उसका 1 हो गया, 1 इंटू के हो गया। तो मेरा ग्रेडियंट ऑफ एफ निकल गया, ग्रेडियंट ऑफ जी। अब इसी पे हमको क्या करना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट कर देना है। तो हम जानते हैं जो भी फर्स्ट वैल्यू जैसे 2 है तो वो किसका वैल्यू होगा, तो मेरा एक्स का वैल्यू होगा। जैसे दिया है -1 किसका वैल्यू होगा, वाई का। उसके बाद दिया है 2 किसका वैल्यू है, जेड का वैल्यू है। तो ये चीज़ को जो है इसमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। जब आप वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरा फाइनली ग्रेडियंट निकल जाएगा, उसी का फिर डॉट प्रोडक्ट कर देना है। देखिए जब वैल्यू पुट कर दिए तो ये आया है मेरा, ये वाला आया है, फिर इसका वैल्यू कर दिए तो ये आया है, इसका वैल्यू ये वाला, इसका वैल्यू ये वाला, डॉट प्रोडक्ट कर दिए, इसी का मॉड निकाल। देखिए 4 तक 16, 2 दूनी 4, 4 तक 16 आया। उसके बाद फिर देखिए इसका 4 तक 16, 2 दूनी 4, 2 1 2, इसका मॉड निकाल लिए, इसका भी मॉड निकाल लिए। और यहाँ पे देखिए ये लंबा सा लाइन भागा है, ये मेरा फाइनली आंसर आ गया 8/2√21। ठीक है, तो आप यहाँ तक अच्छी तरह से समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आज का लास्ट कंटेंट यानी लास्ट चीज़, एफ यानी ग्रेडियंट हो गया, डॉट प्रोडक्ट, डाइवर्जेंट, क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पे देखिए क्या आता है, जब डाइवर्जेंट मेरा 0 हो जाता है ना, जब मेरा डाइवर्जेंट अगर कोई पूछ देगा अगर 0 हो गया तो उसको हम कहते हैं सोलाडिकल वेक्टर। क्या कहते हैं उसको, सोलाडिकल वेक्टर कहते हैं। ठीक है,
उसको हम सोलैडिकल वेक्टर कहते हैं। जब डाइवर्जेंट ऑफ एफ जीरो हो जाता है तो सोलैडिकल वेक्टर कहते हैं, सोलैडिकल वेक्टर है। कर्ल करंट क्रॉस प्रोडक्ट, कर्ल अगर जीरो होता है तो उसको हम कहते हैं ई रोटेशनल वेक्टर। पूछेगा नहीं, मान के चलिए कोई भी क्वेश्चन दे दिया और उसका कर्ल अगर जीरो आ जाता है, यानी कि आई जे के डेल बटे डेल एक्स डेल बटे डेल वाई डेल बटे डेल F1 F2 F3 वैल्यू पुट कर दिया, वैल्यू पुट किया ना। जब ये इस टोटल का जब हम मल्टीप्लाई कर दिया, डिटरमिनेंट निकाल दिए इस फंक्शन का, और फाइनली मेरा आंसर आ गया जीरो। किसका? कर्ल का। कर्ल का वैल्यू अगर जीरो आ जाता है तो उसको हम कहते हैं ई रोटेशनल वेक्टर। ई रोटेशनल IROTATIONAL ई रोटेशनल वेक्टर उसको कहते हैं, ठीक है। या उसको कंजर्वेशन परमेटिव वेक्टर भी उसको बोला जाता है, कंजर्वेशन परमेटिव वेक्टर भी उसको बोला जाता है, ठीक है। और एक बात, अगर मेरा डाइवर्जेंट, इसको डाइवर्जेंट को हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं, इस चीज़ को आप माइंड में सेट कर लीजिए। डाइवर्जेंट ऑफ एफ इक्वल टू अगर मेरा जीरो आ जाता है तो उसको हम कहते हैं क्या? उसको हम कहते हैं सोलैडिकल वेक्टर उसको हम बोलते हैं, उसको हम वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि इतना चीज़ आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज़ है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हमको क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द डाइवर्जेंट एंड कर्ल। एफ हमको दिया है किस पॉइंट पे? तो इस पॉइंट पे डाइवर्जेंट ऑफ एफ निकाल लेंगे, उसको उसी के रिस्पेक्ट में बनाएंगे। देखिए यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई, यहाँ पे जेड। एक्स रहेंगे तो 2xy हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2xy² हो गया, जेड हो गया, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या, यानी फाइनली मेरा जो आंसर आया है, देखिए कुछ नहीं किया है यहाँ पे। एक सेकेंड। डाइवर्जेंट ऑफ एफ निकालने के लिए इसको आई से देखिए, 1 मिनट। जब आप ग्रेडियंट निकालते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग डायरेक्ट कर देते थे, लेकिन जब आप डाइवर्जेंट निकाल रहे हैं तो इसमें आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि डाइवर्जेंट ऑफ एफ इक्वल टू होता है डेल इंटू एफ। डेल का वैल्यू क्या होता है? तो एक्स आई डेल बटे डेल एक्स प्लस जे डेल बटे डेल वाई प्लस के डेल बटे डेल जेड होता है। ये चीज़ तो होता ही है ना। लेकिन इंटू एफ फंक्शन हमको दिया हुआ है वेक्टर के फॉर्म में, फंक्शन भी हमको वेक्टर के फॉर्म में ही दिया है, तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ना कि क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू ही चेंज हो जाएगा, ये गलत ही हो जाएगा। तो आई इंटू आई इक्वल टू वैल्यू 1 होता है, जे इंटू जे इक्वल टू 1 होता है, के इंटू के इक्वल टू 1 होता है। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, एक्स वाई जेड जो है उसका अलग अलग हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। डॉट प्रोडक्ट जब हम कर देंगे अलग अलग, ठीक है, तब जाके हम इसका जो है फाइनली हम डाइवर्जेंट निकालेंगे। फाइनली हम क्या करेंगे? डाइवर्जेंट। देखिए यहाँ से एक्स वाई जेड, देखिए यहाँ से सांप हट गया है ना। अब इसका हम डाइवर्जेंट निकालेंगे तो मेरा कुछ इस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से आया है ना, इसका भी आया, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ हमने गलती कर दिया है। क्या कर दिया है? जब 2x² वाई है, जब इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2x इंटू वाई होगा। या तो हम कर सकते हैं y को कांस्टेंट है तो y बाहर रख दिए और x² का 2x हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं इस रूप में 2xy लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे ये चीज़ हमने गलती किया है, तो आप इस चीज़ को सुधार लीजिएगा, यहाँ पे 2xy हो। नहीं तो अगर यहाँ पे अगर ऐसा बात रहा था तो देखिए यहाँ पे क्या है 2x² y z है ना। हमको y के रेस्पेक्ट में करना है तो हम x और z को एज इट इज रहने देंगे, x और z को। तो हम 2x² इंटू जेड बाहर कर देंगे और y का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो देखिए 2x² y है और 2x² y है, इसका मतलब सही है। देखिए 2x² y इसको जेड होगा, सॉरी जेड होगा, 2x² इंटू जेड सही है ना, सही है। तो उसी तरह से इसमें है। अब जो मेरा वैल्यू आया उसके बाद इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे तो मेरा 9 आ गया। 9 क्या आया? ये मेरा डाइवर्जेंट आया, डाइवर्जेंट ऑफ एफ। अब कर्ल क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट इसी का कर देंगे। देखिए
उसी डॉट प्रोडक्ट कर्ल निकाल देंगे। तो कर्ल का मतलब देखिए क्या आता है, देखिए यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के फॉर्मेट में रहेगा, आई जे के फॉर्मेट हम आंसर दिया रहेगा तो उसको हम कर्ल कहते हैं। फाइनली हमको लगता है यहाँ तक आप समझ गए हैं। अब देखिए लास्ट में आपको जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है वो चीज़ आपको हम बताते हैं, इसलिए हम बोल रहे थे कि इतना जो आपको डिटेल्स में जो बताए हमने प्रीवियस ईयर में, देखिए साफ 2018 में पूछा हुआ है। फाइंड द डाइवर्जेंट ऑफ एम एंड कर्ल, उसमें डाइवर्जेंट ही पूछा था लेकिन हमने डाइवर्जेंट और कर्ल दोनों का बना दिया है इसमें। अगर मान के चलिए कर्ल पूछ देता तो आप कर्ल भी बना सकते हैं। तो फंक्शन हमको क्या दिया है, फंक्शन दिया है ग्रेडियंट ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इस फंक्शन पे हमको डाइवर्जेंट और कर्ल दोनों निकालना है, डाइवर्जेंट और कर्ल दोनों निकालना है, ठीक है। तो वी नो डैट, हम जानते हैं कि डाइवर्जेंट ऑफ एफ इंटू डेल इंटू एफ होता है। डेल क्या होता है, आई डेल बटे डेल एक्स प्लस जे डेल बटे डेल वाई प्लस के डेल बटे डेल जेड होता है। इंटू फंक्शन हमको तो दिया हुआ ही था, इस फंक्शन को हमको लग, और इस फंक्शन को अलग अलग करके हमको निकालना है, अलग अलग करके निकालना है, अलग अलग करके निकालना है। तो ये फंक्शन डायरेक्ट इसमें पुट कर दिए, ये फंक्शन टोटल इसमें ये वाला गुना कर दिए, ठीक है। एफ बराबर इतना इतना इतना, और डाइवर्जेंट ऑफ एफ जो निकल गया मेरा ये निकल गया 6 है। अब 6 कॉमन लेंगे तो एक्स वाई जेड। आप देख लीजिएगा 2018 में ये सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है एकदम ए टू जेड। और कर्ल, आप कर्ल निकलने डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट के लिए आई इतना आता है। उसके बाद इसको लेना है, मान के चलिए अगर आप इसको लेते हैं, अगर इसको पकड़ते हैं तो इसको कटिए, इसको कटिए, इसको इससे कीजिए माइनस लगाइए, इसको इससे, यानी कि आई ये वाला टर्म को लिखिए जिसे हम बता रहे हैं, ये वाला टर्म लिखिए, उसके बाद इसमें भरिए, माइनस कीजिए, इसको इसके साथ कीजिए, उसके बाद यहाँ जो फाइनली आएगा भाई। इस चीज़ को आपको लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट जानना पड़ेगा। तो फाइनली मेरा यहाँ तक आंसर आ गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेरा जो है जीरो आ गया है, क्या आ गया है, जीरो आ गया। जीरो को हम क्या कहते हैं, कर्ल अगर जीरो आता है तो उसको हम कहते हैं ये रोटेशनल वेक्टर, ये रोटेशनल वेक्टर उसको हम बोलते हैं। अगर डाइवर्जेंट जीरो आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कह सकते थे आप, अगर मेरा देखिए यहाँ पे कर्ल जीरो आ गया है, कर्ल जीरो आता है तो ये रोटेशनल वेक्टर कहते हैं। अगर वही मेरा सोलिडिकल नल वेक्टर कब कहते हैं, जब मेरा डाइवर्जेंट ऑफ एफ इक्वल टू जीरो आता है, ठीक है। तो थैंक यू। तो लास्ट में आप आपको हम कहते हैं क्राइम इंडियन कूल, ठीक है। इसको आप कीजिए, थैंक यू, थैंक यू इंजीनियर अमित।